स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और इसमें चैप्टर 4 हमारा चल रहा है। चैप्टर 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 यानी कि 4.4 का हम क्वेश्चन पहला करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूल ज्ञात करने के लिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विविक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पढ़ना होता है। डिस्क्रिमिनेंट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसकी कंडीशन उसको हम यहाँ पर रखकर चेक करेंगे। तो देखिए, इसका समीकरण का मानक रूप जो है वह है ax² + bx + c = 0। इससे हम यहाँ पर अगर a का मान निकाले तो a बराबर क्या आ जाएगा 2, b बराबर क्या आ जाएगा -3 और c बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था, यहाँ पर d बराबर क्या होता है b² - 4ac। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर हम b का मान रखेंगे तो b क्या है हमारे पास यहाँ पर -3, यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस लगाया, तो -3 की घात 2 -4 × a क्या है, a है हमारे पास 2 × c क्या है हमारे पास यहाँ पर c बराबर है 5, सॉरी यहाँ पर c 0 नहीं है, c है 5, तो c बराबर क्या है हमारे पास यहाँ पर 5। देखिए आगे अगर हम इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस, अब देखिए इसको हल करते तो 4 दूने 8 और 8 पंजे 40 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 40। अब यहाँ पर हम घटाते हैं तो 40 में से हम 9 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 31, जो कि माइनस का हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर d बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, d बराबर माइनस का 31 प्राप्त हुआ है, यानी कि हमें यहाँ कंडीशन मिली है कि b² - 4ac ये छोटा है किससे, 0 से। तो जब ये वाली कंडीशन होती है यानी कि b² - 4ac अगर 0 से छोटा होता है तो यहाँ पर जो है मूल वास्तविक नहीं होते हैं, यानी कि अवास्तविक होते हैं, अर्थात मूल जो है वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल अवास्तविक है। जब मूल अवास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इस सवाल को हम आगे हल नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसके मूल हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में हम इसका अगला सवाल करते हैं। दूसरा प्रश्न है इसका 3x² - 4 × 3x + 4 = 0। इसकी तुलना करेंगे हम इसकी मानक समीकरण से, यानी कि ax² + bx + c = 0। इससे हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर हम a और b और c के मान निकालेंगे तो a बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 3, b बराबर हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा -4 × 3, b के स्थान पर क्या है -4 × 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम -4 × 3। फिर c के स्थान पर क्या आ जाएंगे 4, तो c बराबर हो जाएंगे 4। अब देखिए d बराबर क्या होता है, हमारा विविक्तिकर होता है। यहाँ पर d बराबर होता है b² - 4ac। अब इसके अंदर हम मान रखेंगे, मान रखने पर हमें जो d की वैल्यू प्राप्त होगी उसको देखेंगे, तो मान रखेंगे b² b यानी कि -4 × 3 इसका स्क्वायर -4 × a यानी कि 3 × c यानी कि 4। इसको हल करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 × 3 का वर्ग हो जाएगा 3 माइनस 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 × 12 और 12 का गुणा 4 से करेंगे तो 48 प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर 16 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो ये भी हो जाएंगे हमारे पास 48 माइनस 48, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें d बराबर मिलेगा 0। d बराबर हमें 0 मिला, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर अगर हम इसको आगे हल करते हैं तो b² - 4ac हमें क्या प्राप्त हो रहा है 0। तो जब b² - 4ac हमें 0 प्राप्त हुआ, यानी कि मूलों का अस्तित्व है, तो मूलों का अस्तित्व है तो मूल किस प्रकार के होंगे, यहाँ पर मूल जो है वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। वह
अब बराबर होंगे यानी कि समान होंगे। मूल वास्तविक व समान हैं। मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है तो मूल कैसे हैं? वास्तविक है और समान हैं। तो मूल समान है यानी कि दोनों मूल एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जैसे के क्या क्या है, तो हम यहाँ पर इसमें मान रखेंगे। हमारा सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में आ जाएगा 2a। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र के अंदर यहाँ से मान रख देंगे तो बराबर माइनस बी, तो माइनस बी हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर b बराबर हमारे पास है ये माइनस तो सूत्र का, और यहाँ पर लगा देंगे -4 करनी 3, फिर प्लस माइनस करने के अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर यानी कि -4 करनी 3 का स्क्वायर और -4a यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर a मतलब 3 गुणा c यानी कि 4 और बटे में आ जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू a यानी कि 3। अब देखिए जब हम इसको हल करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 4 करनी 3 आ जाएगा और ये प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर करने के अंदर कितने प्राप्त होंगे, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें यहाँ पर क्या मिला था 0, तो हम डायरेक्ट इसको लिख दें 0। तो करने के अंदर हमें 0 प्राप्त होगा, तो ये क्या आ जाएगा और बटे में क्या हो जाएंगे, हमें 3 दूने 6 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो आगे देखिए इसमें प्लस या माइनस 0 प्लस करो या माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमें इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 करनी 3 प्लस माइनस 0 बटे 6 यानी कि 0 इसमें जोड़ो या घटाओ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x बराबर मिल जाएगा 4 करनी 3 बटे 6। अब देखिए इसको अगर हम काटना चाहें तो इसको काट सकते हैं, 2 दूने 4 2 तिया 6 यानी कि यहाँ पर x बराबर हमारे पास संख्या आ गई 2 करनी 3 बटे 3। तो x के 2 मान प्राप्त हुए हमें और दोनों मान क्या प्राप्त हो जाएंगे 4 करनी 3 2 करनी 3 बटे 3। तो यहाँ पर मूल हमें क्या मिल जाएंगे, मूल प्राप्त होंगे, क्योंकि एक ही मूल, दोनों मूल एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो जो एक मूल हमें प्राप्त हुआ उसी को हम 2 बार लिख देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है मूल समान है, तो ये हो जाएगा मूल प्राप्त हो जाएगा 2 करनी 3 बटे 3 और 2 करनी 3 बटे 3। ये हमारे इस सवाल का आंसर हुआ है। इसके बाद में पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम बराबर 0 से हम इसकी तुलना करेंगे, यानी कि मानक समीकरण से तुलना करेंगे। मानक समीकरण से तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो हम यहाँ पर निकालेंगे a का मान, a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 और c बराबर अगर देखें तो 3 हमें प्राप्त होंगे। अब इसको हम b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि विविक्तिकर में रखेंगे और इसका मान निकालेंगे। तो d बराबर हमारा क्या होता है विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें अगर हम मान रखते हैं तो b के स्थान पर क्या आ जाएगा 6, तो यह आ जाएगा 6 की घात 2 माइनस 4 गुणा a यानी कि 2 गुणा 3। 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 4 दूने 8, 8 तिया हो जाएगा हमारे यहाँ पर 24। अब देखिए 36 में से हमको 24 घटाना है, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि d बराबर हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा 12। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो है किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तिकर 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व है तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हैं। मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न हैं। अब क्या करेंगे, जब मूल वास्तविक हैं और भिन्न भिन्न हैं तो मूल क्या है, मूल निकालेंगे। अब निकालेंगे हम यहाँ पर x बराबर हमारे पास सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस करने के अंदर
बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके बटे में होता है 2a। अब देखिए हम इसको हल करेंगे, इसमें मान रखेंगे, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा माइनस बी, तो बी क्या है हमारे पास 6 है, तो ये माइनस तो सूत्र का और ये माइनस 6 इसकी घात 2 प्लस माइनस करने के अंदर आ जाएगा। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए क्या है 2 इंटू सी क्या हो जाएंगे यहाँ पर 3 और इन सब के बटे में क्या आ जाएगा 2 गुणा ए यानी कि 2। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करने के अंदर है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है 12। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, देखिए ये तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग नहीं है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस के 6 आ जाएंगे और प्लस माइनस ये आ जाएगा करने के अंदर 12 और बटे में क्या प्राप्त हो जाएगा हमें ये 4। आगे देखेंगे हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 6 और इसको क्या कर देंगे हम, ये प्लस माइनस लगा दिया और इसको हम 4 गुणा, इसको लिख देंगे हम 4 गुणा 3 और बटे के ये आ जाएंगे 4। अब देखिए थोड़ा और इसको आगे हल करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब इसमें से हम यहाँ पर 4 बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा इसका वर्गमूल और करने के अंदर आ जाएगा ये 3 बटे 4। अब क्या करेंगे, ये हमें x का मान प्राप्त हुआ है, अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेके हम इसे हल करेंगे। तो प्लस का चिन्ह लेकर हल करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा 6 प्लस 2 करनी 3 बटे 4। अब देखिए ये x बराबर प्राप्त हुआ हमें, x बराबर, तो यहाँ पर देखिए हम इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बच जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे तो 3 प्लस 2 का एक बार चला जाएगा तो करनी 3 और बटे 4। अब ये 2 एकम 2, 2 दूने 4, यानी कि यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस करनी 3 बटे 2। माइनस चिन्ह लेकर इसको हल करेंगे, एक आंसर तो ये प्राप्त हो गया हमें। माइनस चिन्ह लेकर हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमें मिलेगा यहाँ पर 6 माइनस 2 करनी 3 बटे 4। अब देखिए यहाँ पर भी फिर क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस करनी 3 बटे 4, ये कट जाएगा 2 बार तो ये मिल जाएगा हमें x बराबर 3 माइनस करनी 3 बटे 2। एक आंसर ये हो गई, यानी कि हमारे दोनों मूल प्राप्त हो गए। एक मूल क्या है 3 प्लस करनी 3 बटे 2, दूसरा मूल है 3 माइनस करनी 3 बटे 2। इस प्रकार से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी हल होता है। इस तीसरे क्वेश्चन के साथ ही हमारा पहला प्रश्न खत्म होता है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 2। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है इसका वह है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो हमें पहले ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि 2 बराबर मूल होने के लिए हमारा विविक्तिकर क्या होता है। तो विविक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट d बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण के मूल बराबर हैं। तो जब समीकरण के मूल बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, d बराबर किसके हो जाएगा 0 के, और d बराबर क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर किसके हो जाएगा ये 0 के, यानी कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अब यहाँ पर अगर हम इसकी तुलना करते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2 और b बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर k और c बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 3। तो यहाँ पर a b और c के मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो b बराबर क्या है k है, तो यहाँ पर रख देंगे हम k इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि लिख देंगे हम यहाँ पर 2 गुणा c हम लिख देंगे यहाँ पर 3 और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अगर हम इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा
के स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूने 8, 8 तिया 24 हो जाएगा और बराबर किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 के। हम इसको और आगे हल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए ये के स्क्वायर तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, और 24 का हम अगर पक्षांतरण करेंगे तो 24 बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस के स्थान पर ये हो जाएगा प्लस के 24। अब देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो ये करनी के अंदर आ जाएगा 24। अब देखिए इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 गुणा 6, क्योंकि 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2, और करनी के अंदर रह जाएगा हमारा 6। यानी कि हमें यहाँ पर के का मान क्या प्राप्त हुआ है, के का मान हमें जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हो गया हमें यहाँ पर 2 करनी 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला प्रश्न जो है वो हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में हम अगला सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सवाल है हमारे पास, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए पहले इसको हम द्विघात समीकरण में बदलेंगे, तो पहले इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए के एक्स का अगर हम एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2 के एक्स, और ये प्लस के 6 और बराबर 0। अब देखिए अब इसकी अगर हम तुलना करें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए बराबर यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा के, और बी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 2 के, और सी बराबर प्राप्त हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हम इसमें जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि इसके मूल जो है वो क्या है, बराबर हैं। तो मूल बराबर होने की कंडीशन में क्या होता है, हमारा डी जो है वो किसके बराबर होता जाता है, डी बराबर हो जाता है 0 के, और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे बी स्क्वायर, यानी कि बी का मान क्या है -2 के, तो -2 और के इसका स्क्वायर, -4 गुणा ए क्या है, के है, इंटू सी क्या है 6, और बराबर किसके है ये 0 के। इसको हल करेंगे तो -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएगा, और के का वर्ग करेंगे तो के स्क्वायर। अब -6 का 4 से करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, और ये के है तो ये कितने हो जाएंगे 24 के बराबर 0। अब देखिए हम यहाँ पर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 4 के कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम 4 के, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा के, और यहाँ पर बच जाएगा -4 का भाग लगाएंगे तो 6 बार, तो 6, तो के -6 यहाँ पर बच जाएगा। 4 के का भाग अगर हम 4 के स्क्वायर में लगाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा के, और फिर इस 4 के का भाग हम 24 में लगाएंगे तो 4 का 6 बार जाएगा, और के से के कट जाएगा, और बराबर बच जाएगा यहाँ पर 0। अब देखिए अब वही कंडीशन आती है कि या तो 4k बराबर 0 या फिर k -6 बराबर 0। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4k बराबर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा k बराबर 0/4, यानी कि k का मान एक तो प्राप्त हो जाएगा हमें 0। फिर दूसरा मान अगर हम निकालेंगे k -6 बराबर 0, तो k बराबर हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस के 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर k के हमें 2 मान मिलते हैं, एक मान है 0 और एक मान है 6, यानी कि k का मान 0 और 6 के लिए इस समीकरण के मूल जो हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इस प्रकार से हमने इसका दूसरा सवाल भी हल किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर इसका 3 है हमारे पास कि क्या आम की ऐसी बगियां बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या इस प्रकार की शर्त से कोई आम की बगिया बनाना संभव है। तो देखिए आम की बगियां हैं, लंबाई चौड़ाई है, यानी कि कैसी है, ये आयताकार होगी इस प्रकार से। अब देखिए इसने क्या दिया है, यहां पर उसकी लंबाई जो है
चौड़ाई से दुगनी हो। तो अगर हम उसकी चौड़ाई अगर x मान लेते तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक, तो हम यही करेंगे, यानी कि यहां पर लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर कितनी है, x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। चौड़ाई दी हुई है x मीटर और लंबाई क्या है, 2x। अब इसने कहा है कि क्या कहा है कि इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो यहां पर आयताकार भाग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800 वर्ग मीटर। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है यहां पर हमारे पास, 2x। इसका गुणा किससे करेंगे, चौड़ाई यानी कि किससे कर देंगे, x से। तो x गुणा 2x बराबर कितना आ जाएगा, 800। अब देखिए यहां पर 2 का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² बराबर कितना आ जाएगा, 800। अगर हम यहां पर सिर्फ x² रख लेते हैं तो 2 इधर बटे में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 बटे 2, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 400। अब देखिए ये हो गया हमारे पास x² बराबर कितना हो जाएगा, 400। अगर इसका हम पक्षांतरण करते हैं तो ये आ जाएगा x² माइनस 400 बराबर 0। अब देखिए ये हमें क्या प्राप्त हुई, एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई। अब पहले हमको चेक करना है कि क्या इसी आम की बगिया बनाना संभव है। इस सवाल को डायरेक्ट भी किया जा सकता है यहीं पर, लेकिन इसने पूछा है पहले हमें चेक करके बताना कि क्या ऐसी बगियां संभव है। तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा। चेक किससे करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है हमारा विविक्तिकर यानी कि b² माइनस 4ac से। तो वहां पर अगर हम इसकी तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो यहां पर a बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1, और b क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी कि x का गुणांक जो कि यहां पर है ही नहीं, तो x का गुणांक नहीं है यहां पर, तो b बराबर हम क्या लिख देंगे यहां पर 0, और c बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 400। इससे अगर हम तुलना करते हैं यहां पर सवाल को हम आगे हल करेंगे तो इसका मान रखेंगे हम हमारा विविक्तिकरण के अंदर, यानी कि b² माइनस 4 d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, b² यानी कि b की स्थान पर क्या आ जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a क्या हो जाएगा 1 इंटू c हो जाएगा माइनस 400। इसको हल करेंगे तो ये तो हो गया 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 चौक 1600। ये 1600 जो है ये किससे बड़े हैं, d से बड़े हैं, यानी कि b² माइनस 4ac बड़े हैं किससे, 0 से। तो जब ये 0 से बड़े हैं तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो यहां पर लिख देंगे हम मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। जब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं तो हमारे यहां पर ऐसी आम की बगियां एक बनाना संभव है। तो यहां पर लिख देंगे हम अतः आम की बगियां संभव है। तो आम की बगिया संभव है, तो फिर आगे क्वेश्चन में दिया था कि अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो यहां पर हम इसमें सूत्र का उपयोग भी कर सकते हैं, और सूत्र का अगर उपयोग नहीं करें तो डायरेक्ट ये ऊपर वाली जो समीकरण है हमारे पास, ये x² बराबर 400, इस समीकरण को ले लेते हैं। इसको अगर चाहो तो आप समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो इस समीकरण को ले लेते हैं, तो यहां पर इसको हम हल करेंगे, यानी कि x² बराबर 400। तो यहां पर x का मान क्या आ जाएगा, x का मान ये करने के अंदर 400 हो जाएंगे, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20। 400 का वर्गमूल क्या होता है 20। अब देखिए यहां पर x प्लस माइनस 20 यानी कि x के दो मान प्राप्त हो जाएंगे, x बराबर
प्लस का 20 और x बराबर माइनस के 20। दो मान हमें यहाँ पर x के प्राप्त हुए, यानी कि मूल क्या प्राप्त हो गए हमें 20 और माइनस 20। अब यहाँ पर हम माइनस 20 नहीं ले सकते क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो माइनस में नहीं होती है। तो हम x क्या माना था, हमने इसकी चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई बराबर कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 20। तो यहाँ पर इसको हम आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई बराबर x बराबर ये हो जाएगा 20 मीटर, एक आंसर ये हो गया। और लंबाई क्या है बराबर 2x, तो बराबर 2 गुणा 20 यानी कि 40 मीटर। एक आंसर हमें ये प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हल कर लिया है। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है किसकी, कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, उनका योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 वर्ष। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना पहले मित्र की आयु बराबर मान लेते हैं हम x वर्ष, और दोनों की का योग 20 वर्ष है, तो उनमें से एक की x वर्ष है तो दूसरी क्या हो जाएगी 20 माइनस x। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। ये वर्तमान है। फिर इसने क्या दिया है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पहले 48 था, तो पहले दोनों की 4 वर्ष पहले की निकालें। तो यहां पर निकालते हैं हम 4 वर्ष पूर्व। पहले मित्र की निकाल लेते हैं हम। पहले मित्र की आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, यहां पर इसको वर्तमान मान लेते हैं। पहले मित्र की वर्तमान आयु और पहले मित्र की दूसरे मित्र की वर्तमान आयु। तो पहले मित्र की वर्तमान आयु 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, इसमें से 4 कम, तो x माइनस 4 वर्ष। दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की हो जाएगी, देखिए 20 माइनस x माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा, 20 में से हम अगर 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 16, नीचे लिख लेते हैं 16 माइनस x वर्ष। अब प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि इन दोनों का गुणनफल, यानी कि 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल कितना है 48 है। यानी कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर कितना है 48। अब देखिए x का गुणा 16 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16x, x का गुणा x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 का गुणा 16 से करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। देखिए x का गुणा 16 से करा तो 16x, फिर x का गुणा x से करा तो x स्क्वायर, है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस। फिर 4 का करेंगे तो 4 का गुणा 16 से करेंगे तो 16 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 चौक 64, और ये माइनस का 64। 4 का गुणा x से करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 4x बराबर 48। 48 को भी हम पक्षांतरण करके इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x एक तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 4x माइनस 64 और माइनस 48 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर। अब 16 और 4 हो जाएगा प्लस का 20x, और इनको भी माइनस माइनस प्लस यानी कि जुड़ जाएगा तो ये चिन्ह माइनस का ही आएगा। 8 4 12 के 2 हासिल हो गया हमारे पास 1, फिर 4 और 6 10, 10 और 1 11, ये हो जाएगा 112 और बराबर आ जाएगा 0। अब देखिए हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं
तो यहाँ पर हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, अगली समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 और बराबर आ जाएगा 0। अब देखिए इसकी तुलना करते हैं हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पर a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है यानी कि 1, और b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b बराबर हो जाएगा माइनस का 20 और प्लस c बराबर हो जाएगा 112। अब देखिए, अब इसकी पहले हम जांच करते हैं कि क्या यह स्थिति संभव है या नहीं। तो यहाँ पर इसकी जांच करने के लिए हम वही डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे यानी कि विविक्ति कर। तो यहाँ पर d बराबर हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हम मान रखेंगे b का, तो b है माइनस 20, तो माइनस 20 की घात 2 माइनस 4 गुणा a यानी कि 1 गुणा c यानी कि 112। 20 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 400 प्लस के हो जाएंगे, और ये माइनस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, और 4 का गुणा हम करेंगे 112 से, तो ये हो जाएगा 4 दूने 8, फिर 4 एकम 4 और 4 एकम 4। देखिए 400 में से 448 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 48, और माइनस का 48 आया हमारे d के बराबर, और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा है। तो यहाँ पर आ गया हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये छोटा हुआ किससे, 0 से, क्योंकि माइनस की संख्या जो होती है, जितनी भी होती है, सारी संख्याएं क्या होती है, 0 से छोटी होती है। तो जब d स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, मूल जो है वो अवास्तविक होते हैं। मूल अवास्तविक होंगे। जब मूल अवास्तविक होंगे तो यह स्थिति संभव नहीं है। अतः उपरोक्त स्थिति संभव नहीं है। जब उपरोक्त स्थिति संभव नहीं है तो हम इनकी वर्तमान आयु नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ये हमने सवाल हल किया है, इसके बाद में हम इसका अगला सवाल करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन 5वां है ये। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। तो पहले हम मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर कितनी है, x मीटर। अब देखिए इसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिमाप। तो यहाँ पर परिमाप से हम इसकी क्या निकाल लेंगे, लंबाई निकाल लेंगे। तो परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। तो यहाँ से हम इसको हल करते हैं तो क्या होता है, 2 गुणा परिमाप का सूत्र लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। तो लंबाई तो हम लंबाई ही रखेंगे और प्लस चौड़ाई के स्थान पर रख देंगे हम x, और ये 2 इधर गुणे में हैं तो इधर चले जाएंगे भाग में। तो 80/2, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। यानी कि यहाँ पर x बराबर ये हमें मिला है 40, और ये लंबाई बराबर क्या मिला है हमें, 40। अब x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 40 माइनस x मीटर हमें क्या मिल गई यहाँ पर, इसकी लंबाई। तो चौड़ाई थी हमारे पास, हमने जो मानी थी वो कितने मानी थी, x मीटर, और लंबाई हमें क्या प्राप्त हुई, 40 माइनस x मीटर। फिर आगे दिया हुआ है कि उसका क्षेत्रफल जो है वो 400 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्षेत्रफल बराबर कितना है, 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारे पास, 40 माइनस x इंटू चौड़ाई यानी कि x। तो 40 माइनस x इंटू x बराबर हो जाएगा 400।
यहाँ पर गुणा करेंगे हम तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 40 का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर ये आ जाएंगे 400। अब देखिए ये हम 400 का पक्षांतरण करेंगे तो 400 को इधर ले आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर को आगे लिख देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और ये हो जाएगा माइनस का 400 और बराबर आ जाएगा 0। अब देखिए इसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, अगली समीकरण जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। अगर हम इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर तुलना करते हैं तो ये तुलना करेंगे हम यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना करेंगे तो ए बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इधर लिखते हैं ए बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1, तो ए बराबर आ जाएगा 1। बी बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए बी एक्स के स्थान पर बी के स्थान पर है -40 तो बी बराबर हो जाएगा -40 और c बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, c बराबर प्राप्त हो जाएगा प्लस के 400। ये आ जाएंगे यहाँ पर 400। अब देखिए हम इसको पहले चेक करते हैं कि क्या ये वाली कंडीशन संभव है। तो चेक करने के लिए हम इसमें मान रखेंगे किसके अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो b यानी कि माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 1 इंटू सी यानी कि 400। अब हम इसका गुणा करेंगे तो ये देखिए माइनस का हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 4 चौक 1600। तो 1600 में 1600 घटाएंगे तो 0 यानी कि d बराबर हमें क्या मिला है 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर है किसके, 0 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल वास्तविक व बराबर है। मूल वास्तविक है और बराबर है। जब मूल बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, जब मूल बराबर होते हैं तो कोई भी चीज़ जो है वो संभव होती है क्योंकि मूल वास्तविक है। तो यानी कि यहाँ पर इसके एक पार्क को जो है इस प्रकार से बनाना संभव है जिसमें इसने यहाँ पर जो शर्त दी हुई है। तो अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम हमारा जो सूत्र है हमारे पास वो सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र, यानी कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करने के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब इसके अंदर अगर हम मान रखेंगे तो यहाँ पर बटे में 2 गुणा a यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा और माइनस b यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 40 प्लस माइनस करने के अंदर। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए आगे अगर हम इसको हल करते तो माइनस माइनस प्लस के 40 हो जाएंगे और 40 प्लस माइनस 0 यानी कि 40 ही रहेगा और बटे में 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा 20 प्राप्त हो जाएंगे हमें, यानी कि x के 2 मान प्राप्त हुए हमें और दोनों क्या है 20, यानी कि इसके मूल हमें क्या प्राप्त हो गए 20 और 20। अब देखिए हमने यहाँ पर x बराबर क्या माना था, इसकी चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चौड़ाई बराबर कितनी आ जाएगी हमारे पास हमें प्राप्त हुआ है x और x बराबर कितना है 20। अब निकालेंगे हम इसकी लंबाई। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई हमारे पास प्राप्त हुई है 40 माइनस x। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 40 माइनस x। अब अगर हम x का मान रखते हैं तो 40 माइनस 20 बराबर 20, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें कितनी प्राप्त हुई है 20 मीटर। तो एक जो पार्क जो हमें बनाना है उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई हमें 20 मीटर प्राप्त हुई है। अर्थात इसका मतलब है कि हमारा जो पार्क है उसका आकार कैसा है, वर्गाकार है। इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज 4.4 के 5 क्वेश्चन हल किए हैं। इसी के साथ में हमारी यह प्रश्नावली समाप्त होती है। अब इसके बाद में हमारा नया चैप्टर यानी कि चैप्टर 5 स्टार्ट होने वाला है। तब तक आप लोग जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं वो सभी एक बार ज़रूर देखें और इसमें किसी भी प्रकार की आपको अगर समस्या आती हो तो उसके लिए हमें बताएं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। थैंक यू।